अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बुलेट्स क्या होते हैं, नंबरिंग क्या होती है, मल्टी लेवल लेस क्या होती है, अलाइन लेफ्ट क्या होता है, अलाइन सेंटर अलाइन क्या होता है, अलाइन राइट क्या होता है, इस तरह शेडिंग क्या होती है, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। इसी की तरह जस्टिफाई क्या काम कर रहा है हमारे कंप्यूटर में, इस तरह स्पेसिंग क्या काम कर रही है, ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बुलेट। बुलेट का जो सिंपली काम है कि आपने बहुत दफ़ा कोई देखा होगा, जैसे कि एमसीक्यूज़ आप अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा ABCD आता है उनके आंसर में। तो इस तरह बुलेट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आप CV बना रहे हैं, CV में बुलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बुलेट की ऐसे दे देता हूँ। बुलेट्स ऐसे ये हैं, ठीक है, इनको मैंने आपके लिए जूम किया हुआ है, ये बुलेट है। इधर आप क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आएगी। मैं यहाँ पे जस्ट लिख लेता हूँ जी, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ जी वीक्स, ठीक है, वीक लिखता हूँ और उसके अंदर लिख लेता हूँ मंडे, इस तरह ट्यूसडे, इस तरह वेडनेसडे और इस तरह थर्सडे फ्राइडे आ गया, लिख लेंगे। ये मैंने कुछ लिख लिए अपने डेज के नेम, उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहीं से आके मैं बुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने बुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक रैंडम बुलेट जनरेट होके आ गया, ठीक है। ये 3 इनको बुलेट कहा जाता है, ठीक है। ये इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ये रैंडम बुलेट जनरेट होके आ गए। अब आपको तकरीबन समझ आ गई होगी बुलेट्स का क्या काम कर रहे हैं। बुलेट्स, हाँ सॉरी, इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ, अनडू, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। बुलेट को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो बुलेट आपको पसंद है वो आप रखिएगा। अगर आपने अपने बुलेट्स बनाने हैं तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करें, इमेज भी लगा सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करें तो पिक्चर आप कंप्यूटर से लेके आएँ। इस तरह आपके पास सिंबल बनाने हैं, सिंबल पे क्लिक करें। काफ़ी ज़्यादा आप अपनी मर्जी से बुलेट बना सकते हैं। मुझे अभी बुलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं बुलेट्स को नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब इसी के साथ आ रहा है हमारे पास नंबरिंग। नंबरिंग और बुलेट सेम ही है। तो बुलेट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ होती है जो काउंटेबल नहीं होती। बुलेट्स में आपके पास एक क्लास में 100 स्टूडेंट का डेटा पड़ा है, आपने उनको बुलेट्स अप्लाई कर दिए तो लगेंगे तो खूबसूरत, लेकिन आप उनके लास्ट वाले जो आदमी है या आपका स्टूडेंट है उसको देख के आप नहीं बता सकेंगे कि पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट है। बुलेट्स काउंटेबल नहीं है। इस तरह नंबरिंग क्या काउंटेबल है। जैसे ही मैं नंबरिंग पे क्लिक करूंगा तो 1 2 3 आ गया है, ठीक है। ये तो एक डिफ़ॉल्ट नंबरिंग है। आप इस पे क्लिक करें एरो पे और यहाँ नीचे इसकी काफ़ी ज़्यादा तरतीब दी गई है, कौन सी तरह की नंबरिंग रखनी है। इस तरह आपने रोमन रखना है, अगर कैपिटल तो ये है, स्मॉल में ये, इस तरह आपके पास करैक्टर भी दिए गए हैं। जो आपको पसंद है वो आप यूज़ करिएगा, सिंपल चीज़ें हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी मल्टी लेवल लिस्ट। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये चैप्टर्स के शुरू में, या आप कह दें जब हम बुक्स जैसे ही ओपन करते हैं उनके फर्स्ट पेज पे हमें बताया होता है कि फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ जगह है। तो उसी तरह इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ऑफ करता हूँ मैं, यहाँ में तो ऑन करके, और यहाँ पे लिख लेता हूँ जी सिंपली टेस्ट ऑन मंडे, ठीक है, टेस्ट ऑन मंडे। अब मंडे को कोई टेस्ट है तो हमें थोड़ा सा जो है इसके अंदर जाके लिखना है कि मंडे के टेस्ट है। तो मैं उसके लिए टैब हमारे कीबोर्ड पे दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका माउस का जो कर्सर है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेस्ट ऑन मंडे, कौन सा टेस्ट है आपका मंडे को। मैं लिखता हूँ जी सिंपली इंग्लिश, उर्दू और मैथ। ये मैंने 3 सब्जेक्ट के नाम लिख लिए। अब मेरे पास मैथ का जो है पूरे की पूरी बुक का टेस्ट नहीं है। मैथ के अंदर भी मेरा सिर्फ 1.1 और 1.2 का टेस्ट है। तो मैं इंटर करता हूँ और यहाँ से फिर टैब को प्रेस करूँगा, फिर थोड़ा सा आगे आ गया और बुलेट्स भी चेंज हो रहे हैं साथ साथ, देखिएगा आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फिर इंटर करके आगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 1.1 और इस तरह 1.2। अब जो 1.2 है इसका पूरा टेस्ट नहीं है, इसमें भी हम जो है स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ लिख लेते हैं तो Q5 हमने लिख लिया, ठीक है। इस तरह आप बुलेट अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह फिर आपने अब
आना है जी। अब हमने लिखना है टेस्ट ऑन ट्यूसडे, तो आप फिर कैसे करेंगे, तो यहीं से आपने इंटर प्रेस किया, बैक आ गया, फिर इंटर प्रेस किया, फिर बैक आ गया, फिर आपने इंटर प्रेस किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ट ऑन ट्यूसडे, ठीक है, आपने ये लिखा। और फिर उसके बाद हमने क्या प्रेस करना है, गुड, टैब प्रेस करेंगे। अब वही इंग्लिश, उर्दू, साइंस जो आपने रखना है, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी सिंपल। जब आपसे गलती हो जाए बैक स्पेस करके वापस आए, फिर एंटर कर दिया करें, ठीक है। कंप्यूटर रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह ये कंप्यूटर का टेस्ट आ गया। इसके अंदर आप स्पेसिफिक हो सकते हैं टैब की मदद से। मल्टी लेवल लिस्ट की भी समझ आ गई है। अब कंट्रोल ए शॉर्ट किया, कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल, उसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी राइट लेफ्ट, और इसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी टाइटल, ठीक है, डी टाइटल लिखा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ग्लो, ठीक है, इंक्रीज कह दें, इंक्रीज करता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। अब ये हमारे पास आ रहा है जी लेफ्ट साइड, लेफ्ट अलाइन पे है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से आके सेंटर अलाइन, तो ये कहाँ पे आ गया, सेंटर में। और सेंटर अलाइन की शॉर्ट किया कंट्रोल प्लस ई। अब मैंने जाना है राइट अलाइन, तो मैं इसको कर देता हूँ जी राइट पे क्लिक, समझ आ रही है। इस तरह राइट की शॉर्ट किया कंट्रोल प्लस आर। अब लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पे आ गया। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हम शॉर्ट की मदद से अप्लाई करते हैं। कंट्रोल ई आ गया हमारे पास सेंटर अलाइन, कंट्रोल आर आ गया हमारे पास राइट अलाइन, और कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन। सिंपल चीज़ें, इतनी डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। आपने इस जगह क्लिक करके यहाँ पे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब जस्टिफाई क्या है, हम इसमें लिख लेते हैं रैंडम सा एक, हम अपना ले आते हैं जी टेक्स्ट इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ, ठीक है। अब ये मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखें इस साइड अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो ये पूरा आपको एक लाइन होके नज़र आ रहा है, ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ये वाली पूरी साइड, ये वाली, ठीक है। इस लाइन को अगर आप देखें तो ये पूरा स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, यहाँ से ये टेक्स्ट, ठीक है, समझ आ गई है। ये क्या है, स्ट्रेट है। अगर मैं चाहूँ कि राइट साइड से भी ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो हम इसको यूज़ करते हैं जस्टिफाई को। आप इस सब को सिलेक्ट कर लें, सिंपली यहाँ से आके आपने जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। अब दोनों साइड से अलाइन आ रहा है। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट ऑल। अब यहाँ पे आपके पास जस्टिफाई में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, जस्टिफाई लो, मीडियम, हाई, सबका एक ही काम है। जब हाई को अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा उसमें स्पेस ले आएगा वर्ड्स के अंदर, लो को करेंगे तो कम लाएगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी इसमें कोई जो है ना डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। अगर मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक चीज़ आ रही है यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अब जबकि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसके वीडियो के इस पैराग्राफ के स्टार्ट में मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं जैसे ही डिक्रीज पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज़ इंक्रीज ही नहीं है, डिक्रीज कैसे होगी। तो इसको मैं पहले कर दूंगा इंक्रीज। जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया तो यहाँ पे गैप आ गया। अब हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे फिर क्या, हमें गैप देने की जरूरत क्यों है, कि हम यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं, अपनी शेप्स बना सकते हैं। अभी हमने पिक्चर और शेप पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंसर्ट पे आए और यहाँ से आपके पास आ रहा है पिक्चर और शेप में, सिंपली शेप बनाता हूँ और यहाँ से ये एक छोटा सा डिज़ाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पिक्चर भी लगेगी। जब पिक्चर लगेगी तो कितनी खूबसूरत बन जाएगा पेज हमारा। और ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है बुक में यूज़ होता है, ठीक है, बुक्स में ज़्यादा। और इस शेप के अंदर आप लिख भी सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। ये शेप्स जो बनाई है इसके अंदर आप लिख सकते हैं। मैं इसको सिंपली डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट किया, डिलीट। अब इसको मैं कर देता हूँ इंक्रीज, तो हो गया इंडेंट, मैं इसको करूँगा डिक्रीज। ओके, समझ आ रही है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्पेसिंग। स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है और बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास सेव आ रही है जी हमारे पास 1.0। इसको मैं जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊँगा तो हमारे ये जो लाइन है इनके दरम्यान स्पेसिंग आती जाएगी, ठीक है। आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास स्पेसिंग के बाद आ रहा है जी लाइन स्पेस के ऊपर इंडेंट, तो हो गया शेडिंग। शेडिंग बहुत जो है यूज़ होने वाली चीज़ है। इसको मैं न्यू लाइन में ले जाता हूँ। अब शेडिंग और का मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ से आके शेडिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी कलर रख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कोई कलर किया तो ये क्या, वो उस पूरी की पूरी लाइन में नीचे शेड आ गया। कोई भी हम कलर रख सकते हैं, ठीक है, ये शेडिंग होती है।
आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कोई भी कलर, ठीक है। अब यहाँ पे शेडिंग और हाइलाइटर में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। शेडिंग और चीज़ है, हाईलाइट और चीज़ है, ठीक है। इनमें आपको मैंने पूरा कोर्स में पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर भी डिफरेंस बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ एबटाबाद, उसके बाद फिर लिखता हूँ एबटाबाद, ठीक है। ये मेरी सिटी का नाम है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। एबटाबाद लिखा, एक पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर, उसी वर्ड पे आया हाईलाइट। जबकि मैं यहाँ पे येलो ही शेडिंग अप्लाई करूँगा तो देखें पूरी की पूरी लाइन पे ये शेडिंग आ गई है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास शेडिंग के बाद आ रहा है जी लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं जो कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ आप क्विक प्रोन फक्स जो भी है मैं लिखता जाऊँगा तो ये कैसे हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ उर्दू में या कोई ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे पास राइट साइड से स्टार्ट होती है उसमें लिखना है, तो यहाँ से मैं इसको रखूँगा राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया हमारा कर्सर राइट पे आ गया और यहाँ से आके मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, इंग्लिश की बजाय रख लेता हूँ जी उर्दू, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा नाम सिंपली नाम उमर है, ठीक है। मैंने ये अपना नाम लिख लिया, तो देखिए ये उर्दू में लिखेंगे तो किस साइड आएगा, राइट टू लेफ्ट, और अगर इंग्लिश में लिखना है तो लेफ्ट टू राइट। समझ आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको एक दफ़ा इस पर कंसेप्ट लगा के समझने की ज़रूरत है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, बॉर्डर भी है हमारे पास। बॉर्डर का सिंपली क्या काम है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं आके रख लेता हूँ ये बॉर्डर। जैसे मैं बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। मैंने टॉप बॉर्डर किया तो इसके ऊपर सब पे ही लग रहा है। हमें यहाँ पे इसको आके लैडा अप्लाई कर देते हैं। हाँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसका दोबारा चेंज करता हूँ, उर्दू लैंग्वेज इंग्लिश रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एबटाबाद लिखा, और इसको मैं करता हूँ जी सिलेक्ट कर दें आप, अगर नहीं भी करते कोई इशू नहीं है। यहाँ से आके टॉप करेंगे तो बॉटम करेंगे नीचे आएगा, टॉप करेंगे ऊपर, लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं। लेकिन मैं जब करता हूँ ऑल बॉर्डर तो इसके ऊपर ऊपर सब पे आ गया, ठीक है, चारों साइड पे आ गए। और मैं यहाँ से शेडिंग रखता हूँ तो शेडिंग प्लस बॉर्डर दोनों लग चुके हैं। कंट्रोल सेट करते हैं। अब आपको नहीं चाहिए बॉर्डर तो आप नो बॉर्डर कर दें, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आ रहा है हमारे पास 60 को मैं आपको ऐसे समझा लेता हूँ। ये पैराग्राफ पे भी 60 लग सकते हैं। मैं लिखता हूँ 1 2 3 सॉरी, ठीक है, 3 4 5। ये हमने एक जो है काउंटिंग लिखी है असेंडिंग ऑर्डर में। इस सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके 60 पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से पैराग्राफ तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, पैराग्राफ में ये आ रहे हैं, ठीक है, सिंपली इनको भी पैराग्राफ ही कहते हैं। और ये क्या है, नंबरिंग। मैं इसको करता हूँ डिसेंडिंग और ओके करता हूँ तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग आ गई है 5 4 3 2 1। अगर इसको असेंडिंग करेंगे तो तरतीब में आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। यही चीज़ आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इनको डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं तो ऐसे यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करें, सिंपली आगे डिसेंडिंग पे क्लिक करें, ओके करें तो ये आपका डिसेंडिंग में आ गया, ठीक है। इनको आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, इतनी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है ये। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ रहा है शो हाइड। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ हमारे पास आइकन आ गए हैं, ठीक है। अब इनका क्या काम है, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा और स्पेस प्रेस किया, फिर स्पेस किया, फिर स्पेस किया, जब भी मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो नुक्ते आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं। और जब मैं यहाँ से इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाले आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले आइकन शो हो रहे हैं आपको, ये सामने ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। अब इनका सिंपली ये काम है, ये हमें बताते हैं कि कहाँ पे हमने स्पेस प्रेस किए, कहाँ पे हमने इंटर प्रेस किए, ये दोनों चीज़ों को हमें बताएंगे, ठीक है। और जब मैं इनको ऑफ करूँगा तो हमारे वो दोनों चीज़ें गायब, ऑन करूँगा तो फिर शो हो जाएंगी, ठीक है। आज की वीडियो में ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सीखी है, कुछ टूल्स सीखे हैं और इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो में हमने जो शार्ट की सीखी थी वो ये है कि न्यू शार्ट की, ठीक है। न्यू शार्ट की में हमने एक सीखा है कि लेफ़्ट अलाइन कंट्रोल प्लस एल, सेंटर अलाइन कंट्रोल प्लस ई, इस तरह राइट अलाइन कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, राइट अलाइन की कंट्रोल प्लस आर। और इस तरह आपने जो है न्यू चीज़ें सीखी जैसे कि जस्टिफाई। तो आई थिंक मैंने जस्टिफाई की आपकी शार्ट की तो नहीं बताई, लेकिन उसकी क्या है शार्ट की कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो जस्टिफाई उसको कर लेगा। इसके अलावा और कोई इसमें शार्ट की आती नहीं है, जैसे ही कोई भी शार्ट की आती है मैं उसको आपके लिए इंक्लूड कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।